भाई, क्या तुझे नहीं लगता राजीव गांधी के मौत के बाद से ही कांग्रेस गवर्नमेंट का डिक्लाइन मोड ऑन हो गया? वो कैसे? राजीव गांधी भारत के आज तक के यंगेस्ट पीएम थे, जिन्होंने 1984 में 404 सीट से जीत हासिल की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी बस एक सपना ही है। तुझे ये भी याद रखना चाहिए कि वो 404 सीट उन्हें उनके काम के बदौलत नहीं बल्कि गांधी सरनेम के बदौलत मिली थी। भाई, ये मुझे नहीं, तुझे याद रखना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल करियर ने भारत और भारत के पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया था। जैसे टेलीकॉम रेवोल्यूशन पीसीओ बूथ को गांव-गांव तक पहुंचाया, आईटी पॉलिसीज लाकर इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पहचान दिलाया, और रेलवे, हाँ, कंप्यूटराइज रेलवे मतलब ऑनलाइन टिकट बुकिंग की भी शुरुआत करवाई थी, और इसी ईमानदारी की वजह से उन्हें मिस्टर क्लीन का टाइटल भी मिला था। और उनके स्कैम जैसे फेयरफैक्स कंट्रोवर्सी, जिसमें फॉरेन अकाउंट में ब्लैक मनी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सबमरीन खरीदते समय कमीशन का एलिगेशन, और सबसे बड़ा ब्रोफो स्कैम, जहां से कांग्रेस का डिक्लाइन मोड शुरू हुआ था और उनके मिस्टर क्लीन के इमेज पे काला धब्बा लग गया था। ब्रोफो स्कैम, क्या उसके बारे में पता भी है तुझे? ब्रोफो स्वीडन की एक हथियार बनाने वाली कंपनी थी। 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इस कंपनी से 400 तोपों की डील की थी, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 1400 करोड़ के आसपास थी। और इसी डील में उनकी गवर्नमेंट पर यह एलिगेशन लगा था कि उन्होंने 64 करोड़ की कमीशन ली है, जिसमें डायरेक्टली राजीव गांधी ही शामिल थे। अगर राजीव गांधी भी इसमें शामिल होते तो ये मुद्दा बाहर कैसे आता? उन्होंने अपने एक स्पीच में खुद कहा था कि कुछ लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाहते। भाई, इस स्कैम का खुलासा किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं बल्कि स्वीडन ने अपने रेडियो पर किया था, जिसे बाद में खुद एक इंडियन रिपोर्टर ने भी कवर किया था।